राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। राधा नाम पे मैं वारी बलिहारी। राधा नाम पे मैं वारी, मधुर मधुर मुरली में हित सो गावत रसिक बिहारी बलिहारी। राधा नाम पे मैं वारी, जासुमिरन अनुराग होत दृग जुगल रूप हितकारी। ललित किशोरी छवि रस आगे, सटरस लागत खारी बलिहारी। राधा नाम पे मैं वारी। बलिहार है, मैं अपने श्री प्राणाराध्य किशोरी जी के राधा नाम पर बलिहार हूँ। संपूर्ण जीवन प्राण न्योछावर है राधा नाम पर। जिस राधा नाम को स्वयं रसिक बिहारी लालजू महाराज मधुर मधुर मुरली में गायन करते हैं, जिस राधा नाम का जो सुमिरन करते हैं तो अनुराग युक्त होकर, अश्रुभ प्रवाह युक्त होकर वह अपने जीवन को परम पावन कर देते हैं। जिस राधा नाम का सुमिरन करने से किशोरी किशोर जो नेत्रों के आगे प्रकाशित हो जाते हैं, जिनके रूप रस का रसास्वादन करके हर रस फीका लगने लगता है, चाहे वो रसेंद्री का हो चाहे किसी भी इंद्री का हो, हर इंद्री रस फीका लगने लगता है। राधा नाम ही सो काम, राधा नाम परम धन मेरे। कल्प द्रुम अभिराम, राधा नाम ही सो काम। अब तो ये नियम ले लिया है कि आठों पहर राधा 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 राधा। तो बोले क्या है ये राधा नाम? बोले हमारा जीवन धन है, परम धन है, ये कल्प तरु है, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। आप करके तो देखो। बिन विश्वास भगति नहीं ते, बिन द्रमहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लह विश्राम। ये वृंदावन की भूमि से जो आपको राधा नाम श्रवण करने को मिल रहा, राधा नाम जपने की प्रेरणा मिल रही है, एक बार जीवन को राधा नाम के हवाले कर दो,
समर्पित कर दो कि आप आठों पहर राधा राधा जपेंगे, फिर देख लो तुम्हारी असत कामनाएं भस्म हो जाएंगी, सत कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और अनुराग रस से युक्त हो जाओगे, प्रेम युक्त हो जाओगे। राधा नाम ही सो काम, राधा 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 सुख दर्शे श्री वृंदावन धाम। यहां तो राधा राधा पत्ता भी बोलता है, यहां वायु के प्रवाह से भी राधा राधा निकलता है। जिस दिन श्रवणेंद्री दिव्य हुई तो आपको सुनाई देगा यहाँ के पत्ते से, यहाँ के वायु के, यहाँ खग मृग पशु पंछी के मुख से एकमात्र राधा 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 दर्शे सी वृंदावन धाम। दूसरा अर्थ, जो राधा 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 ऐसा बोलता है उसके नेत्रों के सामने दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। जहां दिव्य धाम वहीं दिव्य रूप, वहीं दिव्य लीला। ललित किशोरी रटो निरंतर, बस राधा 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 नाम, राधा नाम ही सो काम। ललित किशोरी देव जी कह रहे हैं अब तो आठों पहर केवल राधा राधा राधा, राधा नाम सो चित चाओ। राधा नाम रेख सुचि रुचि सो अंतस कागद खाच, राधा नाम सो चित राच। यहां छाती के अंदर लिख लो, हृदय रूपी कागज में लिख लो राधा, और हर समय उसे बांचते रहो, राधा 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 राधा। बहुत सुंदर साधन है। हृदय में राधा नाम लिख लो, आंख मूंदो तो आपको दिखाई देना चाहिए सामने तेजों में राधा नाम, आंख खोले तो राधा नाम, और उसी को बार बार गाते रहो, सुनते रहो। तो राधा नाम अंक आभूषण भूषित कर अंग नाच, राधा नाम लिखी पाटुलिया ललित किशोरी बाच साच, राधा नाम सो चित रात। परम सत्य राधा नाम से चित्त को जोड़ दो, राधा नाम के गीत गा करके नाचो, राधा नाम को बार बार हृदय में मानस पटल पर लिख करके बाँचो। इसी से परम अनुराग प्रकट हो जाएगा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। राधा नाम ही सो नातो, जाके नाम लेत प्रीतम सो परत प्रीति को खातो। जो बोलता है राधा, प्रेम परवश होकर प्रीतम उसके जन्म जन्मांतर खाते को फेंक देते, नष्ट कर देते हैं। जो श्लोक में वही पद में, अनुलिख्या अनंतान अपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विंशति। क्या इसे दूं, ये मुझे राधा नाम सुनाया, इसे क्या दूं। ऐसा श्री कृष्ण विवश होकर उसके लिखे हुए अनंत जन्मों के अपराध सब नष्ट कर देते हैं। जो विश्वास करे, खास बात है विश्वास की। ललित किशोरी पहले ते मन लातो, हाय बड़ा समय व्यर्थ चला गया, मुझे बचपन से क्यों राधा नाम सुनने को नहीं मिला, केवल राधा नाम ही रटता, कितना समय चला गया। इसके बाद परिचय में राधा नाम आया। ललित किशोरी जी कह रहे हैं यदि अब विश्वास हो जाए तो अब पकड़ लो राधा नाम, तो क्या होगा। होयो कुंज निवास, तुम कहीं भी शरीर रखो तुम्हारा मन निकुंज में रहेगा। जगत क्यों जन्म जन्म भर मातो, राधा नाम ही सो नातो। ये जन्म मरण का चक्र बंद हो जाएगा, नवनिवृत्त निकुंज तुम्हारे नेत्रों में दर्शाने लगेगा। यदि राधा राधा बोलोगी तो प्रीतम तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों का लेखा जोखा नष्ट कर देंगे। राधा नाम को उर्धार
मिली है रसिक मुकुटमणि मोहन, आप ही कुंजन द्वार, राधा नाम को उद्धार। यदि राधा 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 ऐसा बोले तो श्री कृष्ण हर समय तुम्हारे साथ है और निकुंज द्वार में तुम्हारा अद्भुत स्वागत होगा। राधा नाम जापक को दिव्य चिदानंद वृंदावन धाम में प्रवेश मिलेगा, उसका स्वागत होगा। आठों जाम छकेंगी अखियां, छवि निकुंज बिहार, ललित किशोरी फीके परि हैं, सर्वस सुख संसार परम धन, राधा नाम उद्धार। हे उपासक, यदि आठों पहर राधा राधा जपोगे तो तुम्हारे नेत्र छक जाएंगे, जुगल माधुरी तुम्हारे नेत्रों में भर जाएगी, अर्थात प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। ललित किशोरी जी कहते हैं संसार के समस्त भोग आकर्षण ये सब फीके हो जाएंगे जितना अधिक तुम नाम राधा नाम जप करोगे। राधा नाम को आधार, आहा रसिक लालवर इसे रटत निरंतर, जान सार को सार, राधा नाम को आधार। परम सार आत्म तत्व, आत्म तत्व के परम सार परमात्म तत्व श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का परम सार राधा किशोरी। इसीलिए परम सार जानकर स्वयं हरि श्री कृष्ण राधा 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 रटत निरंतर, निरंतर राधा स्मृति में। तो राधा किशोरी श्याम श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति, कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। निरंतर श्याम सुंदर विविध नाम प्रभु के रटते हुए अशुभ प्रवाह लाडली करती हैं, तो राधा राधा रटते हुए स्मृति में लालजू डूबे हुए हैं। चाहे जितने तुम जैसे नीच पामर हो, कुछ भी अपराध बन गया हो, अब चिंता मत करो, अब लो नशानी अब ना नशई हो, आज तक की आप नहीं करूंगा, तो राधा नाम जप करो, आपका सब ठीक हो जाएगा। किसी की मत सुनो, सब अपनी अपनी अलग भिन्न भिन्न मति है, भिन्न भिन्न गति है। सत्य है ब्रज 84 कोश परम धाम श्री लालजू का। कोई किसी भी संप्रदाय का कहीं का भी हो, क्या ये नहीं जानता कि ब्रज 84 कोश महामहिम धन है। कल एक महामुनि जैन मुनि जी पधारे तो उनका अहोभाग्य हमें आज श्री कृष्ण की लीला भूमि में प्रवेश मिला, शायद जीवन में दोबारा आने को मिले कि ना मिले। अच्छा लगा। सब कौन ऐसा है त्रिभुवन में जो इस ब्रज भूमि और वृंदावन धाम की, और फिर बिहारी जी के दर्शन को गए, यहाँ की रज माथे पे लगाई, अहोभाग्य बार बार ऐसे बोल रहे थे। ये चाहे जितना कोई गुणहीन मलिन दीन हो, यदि ये नियम ले ले कि अब लो नशानी अब ना नशई हो और राधा 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 रटे, तो उसे निरंतर श्री लालजू के सानिध्य का अनुभव होने लगेगा, सारे दुख मिट जाएंगे और सच्चिदानंद प्रेम रस में डूब जाएगा। सब गुणहीन मलिन दीन यति, जो पतितन में सरदार, पापियों में भी महापापी जो हो, पर वो रटने लगे राधा राधा राधा, तो ललित किशोरी जी कहते हैं मैं वादा करता हूं तासु भरोसे ललित किशोरी सो पांव पसार। मेरी महारानी जी के भरोसे होकर निश्चिंत होकर सो। अब यमदूत तुम्हें डांट नहीं लगा सकते, अब तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती यदि तुम्हारे मुख से राधा 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 ऐसा निकल रहा है। राधा नाम की गति न्यारी, सपने हूं रसना पर आवत जो, तो विवश बनत है कुंज बिहारी। जागृत की राधा राधा कौन कहे, अगर स्वप्न में निकल जाए राधा तो कुंज बिहारी विवश होकर उसके अधीन हो जाते हैं। मान लीजिए तो आप निहाल हो जाएंगे।
ये किसी स्वार्थवश महापुरुष नहीं कह रहे, तुम्हारे पास कुछ नहीं देने के लिए, जो है वो सब नाशवान है। उस नाशवान को जिसे तुम महत्व दे रहे हो, इस मार्ग में चलने वाला पथिक पहले कदम पर उसको नष्ट कर देता है, उस वासना को नष्ट कर देता है, उस आश्रय को नष्ट कर देता है, उस चाहत को नष्ट कर देता है जो इस नाशवान की हो। बाद में व्यवहार में तुम देखते हुए उसे नहीं समझ सकते आंतरिक स्थिति को। राधा नाम की गति न्यारी, सपने हूं रसना पर आवत जो राधा, तो विवश बनत है कुंज बिहारी। बनत हैं, यद्यपि वो विवश नहीं है, परम स्वतंत्र समस्त शक्तियों के स्वामी, पर राधा नाम उन्हें विवश कर देता है, अधीन कर लेता है। सुंदर दिव्य किशोर वैष्णव, बानी मधुर रहत एक सारी। जो राधा राधा रटते हैं, एक दिन नवीन किशोर अवस्था के हमारे युगल सरकार गलवैया दिए हुए उससे बात करेंगे। बात मिलने की बात जाने दो, दर्शन की बात जाने दो, बात करेंगे कैसे हो, कैसा अपार वो सुखमय समय होगा जब मेरे प्राणाराध्य पूछेंगे कैसे हो, और हम दौड़कर उनके चरणों में लौट जाएंगे और वो दोनों एक एक बाह पकड़कर उठाएंगे। जन्म जन्मांतर की हमारी चाहत पूरी हो जाएगी। सुंदर दिव्य किशोर वैष्णव, बानी मधुर रहते एक सारी। राधा नाम की गति न्यारी। जो राधा राधा रटते हैं उन्हें अखंड वृंदावन वास प्राप्त होता है। आज नहीं प्राप्त, अगर हो रहा तो चिंता मत करो, शरीर छूटने के बाद यहीं आओगे, यहीं के हो। श्री वृंदावन वास निरंतर, पावत ललित किशोरी वारी। राधा नाम की गति न्यारी। ये सबसे अलग है राधा नाम। जो विश्वास करके राधा राधा हित धू जो विश्वास है, तब ही सुधरे बात। ना तो माया पंथ में फिरे जुटक कर खात। यदि विश्वास है तो बात सुधर गई, विश्वास नहीं तो माया के टक्करों में चकनाचूर हो जाओगे। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद। तुम्हारा जो साथ देने वाला है वही तुम्हें नष्ट कर देगा। हमारी बात को समझना। यदि भगवद आश्रय नहीं तो तुम्हारा कोई नहीं है, भगवद आश्रय है तो सब विरोध में हो तो भी तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अपनी स्थिति प्रभु में हो, सब बात बन गई। एक हाथी को उसका सेवा करने वाला बहुत जो दुलार करता था, उसे साइड में कर रहा था, एक छोटी छड़ी लेके ऐसे वर्षों से उसका पालन पोषण कर रहा था। काल सवार हो गया, सूंड से पटक दिया और जैसे परेठा पलट पलट के बनाया जाता है ऐसे उसको चकनाचूर कर दिया, लातों से रख रख कर मार कर। एक आदमी जा रहा है आराम से, पीछे से साड़ आया, उठाकर पटक दिया, इतना मारा, मर गया। एक एक मिनट में मृत्यु हमारे लिए खड़ी हुई है, कहां कब कैसे। इसलिए हमारा जीवन जितना है वो सब सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, हमारी मृत्यु भी हो तो महोत्सव बन जाए। इसलिए राधा राधा राधा। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे, प्रेम शब्द ये संसार में सार्थक नहीं है, धोखा है। यहां संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही यहां प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेम केवल केवल सच्चिदानंद से होता है, क्योंकि प्रेम कामना रहितम, प्रेम में कामना नहीं होती, और यहां बिना कामना के प्रेम नहीं होता, इसलिए वो प्रेम नहीं है। वो राग है, वो मोह है, वो आसक्ति है, वो काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में होता है, क्योंकि प्रेम सूक्ष्मतरम, और यहां स्थूल शरीर को लेकर प्रेम किया जाता है। स्थूल शरीर को लेकर, जो स्थूल को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता। जो कामना को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता है।
और ये क्रिया स्वरूप है और प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम अनुभव स्वरूपम और ये क्रिया स्वरूप है, इसमें क्रियाएं होती हैं। तो ये क्रियाएं मोहाशक्ति से होती हैं। प्रेम अनुभव स्वरूपम, हृदय का विषय, अनिर्वचनीयम, इसमें वचन बोलते हैं। जहां एक दूसरे के प्रति मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, क्यों? उसको प्रभावित करके अपनी वासना की पूर्ति करना है। इसलिए चाहे कोई वासना हो, कोई स्वार्थ हो, कोई किसी से मित्रता करता है तो बीच में गंदगी होती है, निज सुख गंदगी होती है। अपनी भावना को पोषण करना, अपने स्वार्थ का पोषण करना, अपनी वासना का पोषण करना, अगर ये गंदगी निकल जाए तो सच्चिदानंद प्रेम कहीं भी कर ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर स्वसुख वांछा रूपी गंदगी का त्याग, जो अपने सुख को भोगने के लिए दूसरे से प्यार का शब्द प्रयोग किया जाता है, ये राग है, ये काम है, मलिन वासना है, ये प्यार नहीं है, ये मदांध है। को आ मदांधो मदनातुरोवा, ये काम से व्याकुल पुरुष ऐसा बोलता है। अपनी कामना की पूर्ति, काम का तात्पर्य केवल एक जनेंद्रिय जन्य नहीं है, हर इंद्रिय की कामना से युक्त होकर जो किसी से बोला जाता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, ये केवल वासना का केवल सूचक है। क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम कभी कहा नहीं जा सकता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। इसलिए प्रेम सार्थक होता है सच्चिदानंद भगवान में। प्रेम शब्द केवल लगता है भगवान में, और यहां जो भी होता है वो राग होता है, काम होता है, आसक्ति होती है, मोह होता है। प्रेम शब्द श्री भगवान में सार्थक होता है, समझ लीजिए। जहां भी प्रेम कोई कहे कि हम आपसे प्रेम करते, तो समझ लेना बहुत कोई न कोई स्वार्थ बुद्धि है, कोई न कोई वासना बुद्धि है, कोई न कोई अपने सुख की बात ये देख रहा है मेरे में, इसलिए कह रहा है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। प्रेम विशुद्ध होता है, कामना मलिन होती है। प्रेम निस्वार्थ होता है और कामना स्वार्थ युक्त होती है। यहां कौन निस्वार्थ प्रेम करता है? यहां कौन विशुद्ध प्रेम करता है? उज्जवल होता है प्रेम और काम मलिन होता है। प्रेम इंद्रियातीत है और काम इंद्रियों से होता है। तो ये प्रेम सार्थक होता है सिर्फ श्री भगवान में। जो आपको बोले कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, तो समझ लेना ये वासना का खेल खेलने का षड्यंत्र है, ना कि प्रेम। आज इसी षड्यंत्र में फंसकर अपने चरित्र को, अपने जीवन को दूषित किया जाता है और कहा जाता है प्रेमी हैं हम। प्रेमी, प्रेम शब्द को कलंकित किया जाता है। वही प्रेमी हितधाम में थे तो एक जोड़ी आई, उन्होंने कहा कि उन्हें लव मैरिज किया है, आशीर्वाद दीजिए। बढ़िया है। एक साल बाद अकेले दिखाई दिया। हमको भाई अकेले आए आप? बोले तलाक हो गई है। यह है प्रेम। दूसरा मिल गया कोई स्वार्थ पूर्ति के लिए, उससे अच्छा अपनी भावना में, खत्म प्रेम। स्वार्थ की पूर्ति को संसार में प्रेम कहा जाता है। इसलिए प्रेम शब्द को गंदा न करो। प्रेम केवल अंतर में विराजमान निरंतर जिनकी सत्ता है उन श्री भगवान से होता है। जब प्रेम होने लगता है तो दूसरी समस्त वस्तुओं से, समस्त स्थितियों से मन हटने लगता है। केवल प्रीतम ही प्रीतम सुहाते हैं। ऐसा कामी पुरुष को भी होता है, ऐसा कामिनी को भी होता है। बस बिल्कुल नजदीकी है काम और प्रेम में, पर प्रेम निर्मल भास्कर है और ये घोर अंधकार है। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत समझ कर मांगा कि काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। हमारा आपसे प्रीता कैसी हो? जैसे कामी पुरुष की कामिनी में होती है, जैसे कामिनी की कामी पुरुष में होती है, ऐसे हे नाथ मेरी चित्तवृत्ति निरंतर आप में लगी रहे। प्रेम तभी माना जाता है जब अपनी शुद्ध भूल जाए और केवल प्रेमी की याद रहे। और यहां अपनी शुद्धि रहती है। अपनी शुद्धि के द्वारा अपनी वासना की पूर्ति को यहां प्रेम कहा जाता है। इसलिए नाटक है, प्रेम नहीं है। बिल्कुल कोरा नाटक है। बहुत विचित्र विचित्र गति, बहुत विचित्र गति। प्रेम उसे कि हम आपसे प्यार करते हैं, यदि आप वहां सुखी हो तो जाओ, भगवान तुम्हें सदैव सुखी रखें, कभी तुम हमारी तरफ मुड़कर मत देखना, तुम आनंदित रहो, तुम सुखी रहो,
आनंदित रहो। प्रेम का स्वरूप समझना बड़ा कठिन है। यदि मेरे देखने से तुम्हें दुख होता, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊं। तुम सुखी रहो, तुम आनंदित रहो, तब माना जाए थोड़ा सा प्रेम उज्जवल हो रहा है, निर्मल हो रहा है। वासना का भूत, उसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम केवल प्रीतम अपनी भी शुद्ध भूल जाए, अपनी भी शुद्ध भूल जाए, या अपनी ही शुद्ध की पूर्ति के लिए प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेमी केवल प्रीतम की बात करता है, केवल प्रीतम की बात सुनता है, केवल प्रीतम को देखता है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम। प्रेम की वृत्ति में कभी पूर्णता नहीं आती है कि मुझे पूर्ण प्रेम प्राप्त हो गया, ऐसा कभी नहीं आता। सदैव प्रेम में कमी का अनुभव होता है। मैं कहाँ उनको प्रेम करते हैं, मेरे में कहाँ ऐसा है कि मैं उन्हें प्रेम दे सकूं। मैं तो सब गुणों से हीन हूं। ये तो पता नहीं वो क्या देखते हैं कि हमसे प्रेम करते हैं। ये प्रेमी का हृदय होता है। मैं तो नीच हूं, अदम हूं, उनकी किसी लायक नहीं हूं, पर ये उनकी उदारता है कि वो मुझे स्वीकार किए हुए हैं। प्रेमी को अपने में सदैव कमियों का अनुभव होता है, अपने में उसको दोष दर्शन होता है, मैं इस लायक नहीं हूं। और वो अपने प्रीतम में भारी से भारी दोष कोई उनके प्रीतम पर साबित करे तो भी वो गुण ही उसको दिखाई देता है। प्रेम असीम होता है, प्रेम की सीमा नहीं होती। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है निरंतर, पर कभी अंत नहीं होता। प्रेम कहीं रुकता नहीं है, किसी वासना, किसी परिस्थिति, किसी स्थिति, तिरस्कार, मान, अपमान, कहीं भी नहीं रुकता। वो बढ़ता प्रीतम की तरफ चला जाता है। प्रेम में सब कुछ अर्पण होने पर भी प्रतिपल अर्पण करने की प्रबल इच्छा रहती है। यहां तक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमास्पद के अर्पित हो जाता है, पर इस बात का उसको स्मरण भी नहीं होता कि मैं कितना समर्पित हूं। प्रेम वाणी का विषय नहीं है, प्रेम हृदय में रहता है, और वो हृदय हृदयेश्वर के पास चला जाता है तो उसका हृदय भी नहीं रहता। बहुत अद्भुत है ये प्रेम। प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न होता है तो ना मन रह जाता है, ना बुद्धि रह जाते हैं। मन बुद्धि प्रीतम के पास चले जाते हैं, केवल प्राण धड़कते रहते हैं। प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है, ये प्राण देने पर भी नहीं मिलता। ये जिसे मिल जाता है उसके समान त्रिभुवन में कोई सौभाग्यशाली नहीं। जहां कुछ भी अपने लिए चाह है वहां प्रेम शब्द का प्रयोग न किया जाए। स्वार्थ है, प्रेम नहीं। प्रेमी का सुख इसी में है कि मेरे प्रीतम कैसे सुखी हों, तत्सुख सुखित्वम। हमारे जीवन में यदि दुख आए और मेरे प्रभु राजी हैं तो कभी सुख नहीं चाहिए, कभी सुख नहीं चाहिए। मेरे प्रीतम पर क्या परेशानी, प्यारे को जो प्रेम करने वाले उनको क्या परेशानी, क्योंकि प्यारे मेरे चाहते मैं दुखी रहूं, ये दुख समुदाय घेरे रहे, बस जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। बहुत कठिन बात है। प्रवचन कर लेना सरल है, प्रवचन सुन लेना सरल है कि दुख घेरे रहें। एक महाभागवत परम पावन श्री त्रिपुरदास जी महाराज, अगर दुख मुझे घेरे हैं, मेरे प्यारे राजी हैं, तो मुझे दुख से कोई परेशानी नहीं। यह है प्रेमी का हृदय। देखो त्रिपुरदास जी महाराज कायस्थ कुल में प्रकट हुए। कायथ त्रिपुरदास भक्ति सुख राशि भर्यो, कर्यो ऐसो पण सीत दगला पठाइए। निपट अमोल पटहिए हित जटियावे, ताते अति भावे नाथ अंग पहिराइए। आयो को काल नरपति ने बिहाल कियो, भयो ईस ख्याल ने को घर में न खाइए।
वही ऋतु आई सुधी आई आंख पानी भरी, आई एक द्वाति दीठी आई बेचिलाइए। श्री त्रिपुरदास जी कायस्थ कुल में प्रकट हुए थे। बड़ा हिम्मत बनाने वाला यह चरित्र है। ब्रजमंडल में शेरगढ़ है, वहां इनका जन्म हुआ था, वहां के निवासी थे। और आपके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही भगवत भक्ति के संस्कार थे। जिनमें कुछ दिव्य प्रकाश होता है वो बचपन से भगवत भक्ति का। जिनको ये लगता है कि जवानी में विषय भोग लें और बुढ़ापे में भजन करेंगे तो भूल जाए। बुढ़ापे में मन को प्रभु में नहीं लगाया जा सकता। यदि आपने जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं होगा। बुढ़ापे में प्रपंच ही होगा, पक्का विश्वास मान लीजिए। और जितने भी दिव्य महापुरुष हुए हैं, जिनके जीवन प्रकाशित हुए हैं भक्ति अध्यात्म की ऊंचाई में, वो बचपन से श्री भगवान में लगे। त्रिपुरदास जी के घर में राजमंत्री पिता थे, पर बहुत ही सुंदर भक्ति के संस्कार थे। एक बार आप पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज जी आए, तो यहां ठाकुर श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। यही विराजमान थे अन्योर में, जहां जतीपुरा इधर ठाकुर जी यहीं प्रकट हुए हैं। श्रीनाथ जी अपने ब्रज के हैं, गिरिराज जी के। ऐसा सुंदर रूप श्रीनाथ जी का कि नवीन किशोर अवस्था लुभायमान हो गए। बहुत हट किया, अब मैं नहीं जाऊंगा, इन्हीं के दर्शन करूंगा, इन्हीं के पास रहूंगा। पिता राजमंत्री थे। वहां किसी परिचित से कहा कि बालक है, हट करता है त्रिपुरदास, इसको हम छोड़ देते हैं 2-4-10 दिन यहां। देखो भगवान का विधान, यहां श्रीनाथ जी के दर्शन करेगा, फिर हम आदमी भेज देंगे, बुला लेंगे। अब वो दैवी योग से प्रेरित थे, पुत्र को यहां छोड़ दिया और वापस वो लौटे तो रास्ते में कुछ वैरी दल के राजसैनिक को दुष्टों ने घेर लिया और मार डाला, पिता को मार डाला। भक्तों के जीवन में प्रारंभ से ही विपत्तियों की बौछार हो जाती है, लेकिन आप ऐसा डरिएगा मत। क्या जिनके हृदय में भक्ति नहीं है उनके परिवार के लोग नहीं मरते क्या? जिनके हृदय में भक्ति नहीं वो क्या दुख नहीं भोगते क्या? ये अज्ञानी जन है, नहीं जानते। शरीर रचना के समय शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार दुख सुख पहले से रच गया है। भक्ति तो हम आज कर रहे हैं, ये नई खेती है, ये भक्ति का फल नहीं। वो दुख सुख पुराने हमारे कर्मों का फल है। जब आपने सुना, सूचना आई कि तुम्हारे पिता को बैरी दल ने मार डाला है, तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा और कहा, आप तो हमारे पिता भी हो, मित्र भी हो, जीवन धन हो। हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि चलो नाम मात्र का पिता अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन मेरा जो अनंत जन्मों का पिता है उससे संबंध हो गया। अब तो मेरे श्रीनाथ जी के सिवा कोई नहीं है। एकदम निश्चिंत हो गए। रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोया करते, नौ किशोर अवस्था, कि प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। एक दिन वल्लभाचार्य भगवान आचार्य चरण, जिनके दुलारे लाडले श्रीनाथ जी हैं, वो सेवा में आए तो देखा है बालक बहुत एक दृष्टि से देखता है, रोता है। लाओ इस बालक को सामने लाया। ये है भगवत कृपा। जब भगवत कृपा होती है तब गुरु मिलते हैं, और जब गुरु कृपा होती तब भगवान मिलते हैं। जब भगवान की कृपा होती तब गुरुदेव मिलते हैं, संत मिलते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। और जब संत द्रवित होते हैं तब भगवान का साक्षात्कार होता है। बुलाया और परिचय पूछा, कौन है ये? तो कहा, अमुक राजमंत्री का पुत्र है, इनके पिता यात्रा में मारे गए हैं और ये बहुत आसक्त चित्त होकर श्रीनाथ जी को देखते हैं, श्रीनाथ जी से रोते हैं।
त्रिपुरदास जी ने साष्टांग दंडवत किया वल्लभाचार्य जी को और कहा, प्रभु मैं मात्र पितृहीन, न मेरे माता है न पिता है, मैं अनाथ बालक हूँ, बस मेरे नाथ तो श्रीनाथ जी ही हैं और आपके श्री चरणों का आश्रय दे दिया। प्रभु मुझ अनाथ दीनहीन को आप स्वीकार कर लीजिए। बहुत प्रसन्न हुए। इतना छोटी अवस्था में ऐसे शुद्ध शब्द, ऐसे भागवतिक चेष्टाएं। चलो आज अभी इसी क्षण मैं इसको दीक्षा देता हूं। आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी विधि पूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। कुछ दिन तक पास रखा और कहा वापस जाओ घर। श्रीनाथ जी की सेवा की भावना रखो, निरंतर चिंतन करो, ध्यान में श्रीनाथ जी का स्मरण रखो, भक्ति में जीवन व्यतीत करो। हमारा सदैव कृपा प्रसाद तुम्हारे साथ है। गुरु आज्ञा तत्काल श्रीनाथ जी से उनके जो परिचय के थे ले गए। यवन राजा था, उनके राजमंत्री थे पिता। तो जब नव किशोर अवस्था से थोड़ा बड़े हुए तो इनके पिता का पद इनको दिया, राजमंत्री बना लिया। अब ये राजमंत्री में जितना वैभव मिलता, तो इन्होंने एक बात सत्य समझी कि धन की सच्ची योग्यता क्या है। बोले संतों के मुख में चला जाए, संतों की सेवा में चला जाए, भगवंत सेवा में लग जाए, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन की सार्थकता है। ये भागवतिक सरकारी बैंक है। जैसे भारतीय सरकारी बैंक में जमा करो, जब चाहो ले लो ब्याज सहित, ऐसे भागवतिक सरकारी बैंक है। गौ संत जन, ब्रह्म ऋषि जन, भगवान किसी विग्रह की अर्चा पूजा और किसी ऐसे असहाय की जो बीमार है, जो अपवित्र है, असमर्थ है, उसकी सहायता भगवत भाव से कर देना, उसमें जो धन खर्च होना, ये सब भागवतिक बैंक में जमा होता है। आपको मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। हमारे प्रभु की बैंक में परसेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं। 1 रुपया का लाख गुना ब्याज मिलेगा। देखे ये जो आप देखते हैं कि अमुक अमुक पद पर बैठ गया, अमुक राजा बन गया, अमुक अमुक बन गया, ये पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म का आप देखते हैं छा गया, ये पूर्व जन्म का सुकृत है। वैभव ऐश्वर्य चरण चूम रहे, वाह वाही हो रही, ये सब पूर्व का पुण्य है, 1 का लाख गुना। पर इस बैंक में विश्वास नहीं होता, किसी किसी को विश्वास होता है। और इस बैंक में जमा कर देने पर अगर आपने कह दिया तो तत्काल वो फल जो गुणा करके आपको प्लस मिलना था नहीं मिलेगा। ध्यान कर लेना। यदि माइक से हो गया कि अमुक जगह के अमुक भगत ने 5000 रुपये दान किए, भगवान इनका मंगल करें, तालियां बज गई, हो गया, उड़ गया, आपके बैंक का ब्याज उड़ गया गया। जैसे सभा में खड़े होकर अपने पाप को स्वीकार कर ले तो उड़ गया, खत्म पाप। ऐसे सभा में यदि पुण्य स्वीकार कर ले तो खत्म। बुजुर्ग जन कहते थे कि दान ऐसा करे कि दाएं हाथ से दे, बायां हाथ न जाने। नेकी कर दरिया में डाल, कोई जान न पावे, तब लाख गुना हमारी भागवतिक बैंक से उसे मिलता है। ये तो हुआ अपना धन देने पर। और अगर ये बात हो जाए कि हे प्रभु आपकी वस्तु आपको समर्पित करते तो भगवान मिल जाएंगे, तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये निश्चय किया त्रिपुरदास जी ने कि राजमंत्री पद से जो भी धन आएगा, मैं केवल सेवक की तरह प्रसाद से शरीर पोषण करूंगा, सारा धन संत सेवा और भगवंत सेवा में लगाऊंगा। उस श्रीनाथ जी के लिए नियम लिया, प्रतिज्ञा ली कि हर साल सर्दी में दगला बनवा कर भेजेंगे, रत्नों से हीरो से जटित बढ़िया पोशाक, सर्दी की सुनहरे गोटे, सुंदर सुंदर रत्न जटित। अब चाहे करोड़ों के रत्न लग जाए श्रीनाथ जी के लिए, और राजमंत्री थे, दगला भेजते और रोज संत सेवा होती त्रिपुरदास जी के यहां।
संत जन आते, प्रसाद पाते। धन की यही सार्थकता है। जय जयकार हो, भगवान नाम कीर्तन हो, भगवत अनुरागी जन आकर प्रसाद पावे, भगवान की आरती पूजा सेवा। धन्य है वो गृहस्थ, वो धन्य, वो तीर्थ है उसका घर जिसके घर में भगवान की आरती होती, भगवान का नाम कीर्तन होता, आए हुए अतिथियों की सेवा होती है। और श्रीनाथ जी भी बड़े रिजवार ठाकुर, बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो दगला धारण करते। श्री विट्ठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वो देखते कि और वस्त्र जब धारण कराते तो ठाकुर जी धारण करते हैं, लेकिन जब त्रिपुरदास जी का दगला धारण कराते तो ठाकुर जी फूल जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त के द्वारा प्रेम से दी हुई वस्तु भगवान बहुत भाव से स्वीकार करते हैं। सब दिन होत न एक समान, एक समय ऐसा भी आता है जो बहुत ही अंधेरे का होता है, एक समय प्रकाश का आता है। जैसे दिन रात, ऐसे सुख और दुख। अब यवन बादशाह था, उसके पास द्वेषियों ने सूचना लगा दी कि ये राजमंत्री हैं, आपको पता नहीं है, आपके धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, साधु महात्मा इनके यहाँ खाते रहते हैं और न जाने क्या क्या खूब लुटाते हैं, आपके यहाँ से वैभव चुराया जाता है। और वो राजा यवन, उसकी बुद्धि बदल गई, उसने तत्काल आदेश किया सर्वस्व अपहरण कर लिया जाए, त्रिपुरदास जी का सर्वस्व संपत्ति जब्त कर ली जाए। मतलब पात्र भी घर में नहीं रह गए, सब जब्त कर लिया गया। जहां रोज संत सेवा, ठाकुर सेवा, श्रीनाथ जी के लिए बहुत महंगा पोशाक सर्दी की, सब, एक पात्र भी नहीं रहने दिया, सब जब्त कर लिया। खाने पीने के लिए एक दाना भी नहीं रह गया, कुछ नहीं, सब जब्त कर लिया, केवल दीवाले दीवाले। अब आप विचार करो, जिसका ऐसा चल रहा हो उसका ऐसा, इसलिए होश में रहना चाहिए। सब दिन होत न एक समान, ये शब्द याद रखना चाहिए। सुख है तो फूलो मत, कल दुख आने वाला है। शरीर स्वस्थ है तो अभिमान मत करो, कल कोई रोग आ जाएगा। जीवित हो तो अभिमान मत करो, कल ही मृत्यु आ सकती है, आज भी आ सकती है। होश में, खूब धन संपत्ति है, कल ऐसा हो सकता है टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो सकते हो। पक्का पक्का। आज दुखों घेरे हैं तो आप निराश मत होइए, कल आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। उत्साह संपन्न रहिए। आज बहुत बड़े आदमी हैं, धन है, संपत्ति है, वैभव है, नौकर चाकर है, बहुत फूलिए मत। हो सकता है ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें किसी के यहाँ नौकरी करनी पड़े अपने पेट भरने के लिए। समय बहुत विचित्र है, पलटने में देर नहीं लगती, पलटने में देर नहीं लगती। खाने पीने तक के लिए नहीं रहेगा, सब यवन राज ने जब्त करवा लिया। अब जैसे तैसे बहुत गरीबी से, कष्ट से जीवन यापन होने लगा। अब आए सर्दी की ऋतु। सर्दी की ऋतु में श्रीनाथ जी को दगला भेजते थे, खूब सुंदर सजा करके। यहां सजाने की क्या बात, खाने की भी कोई वस्तु नहीं रह गई थी। ठाकुर जी की सेवा की प्रतिज्ञा की थी कि जब तक जीवन है आपके लिए पोशाक भेजूंगा। अब सर्दी में कैसे पोशाक भेजे, खाने के लिए भी नहीं। बहुत जोर जोर से रोना आया कि हम हर कष्ट सह सकते थे, लेकिन आपकी सेवा, ये जो सर्दी की पोशाक भेजने की थी, अब कैसे होगी आपकी सेवा। और ये सेवा नहीं होगी तो मेरा जीना, क्योंकि मैंने नियम लिया था कि मैं अपने जीवन में जब तक जीऊंगा हर वर्ष आपको सर्दी के समय पोशाक भेजूंगा सर्दी की। आप ठाकुर जी से विनय करने लगे कि मैं सब कष्ट सह सकता हूं, आपकी सेवा छोड़कर नहीं। इतने में देखा, दृष्टि गई तो एक ऊपर दावात रखी थी। आपको जैसे कोई डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, और वो दावत पीतल जैसी दिखाई दे रही थी। तो लग रहा था
कुछ सिक्के की तो बिक ही जाएगी। दवातली बाजार में बेचने के लिए गए कि अगर ये बिक जाएगी तो थोड़ा भी कपड़ा मिल जाएगा तो नियम की तो पूर्ति हो जाएगी। भगवान अपने भक्तों को ऐसा कष्ट क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? बड़े आराम से जय जयकार हो रही थी, संत सेवा हो रही थी, ठाकुर सेवा हो रही थी। श्री प्रियादास जी कहते हैं, भयो ईश ख्याल, इष्ट देव को ये पसंद है। डरना मत, डरना मत कि इष्ट देव को ये पसंद। क्या पसंद है? अनन्य चिंतन। धन का आश्रय भी नहीं होना चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। और आपसे बता दें, कक्षा 1 के विद्यार्थी से पीएचडी के प्रश्न नहीं पूछे जाते। आप मत डरना, क्योंकि आप क्लास में हैं ही नहीं। आप इस क्लास में नहीं हैं, आप डरना मत। नहीं आपको लगे कि भगवान हमारी भी परीक्षा लेंगे तो आज जो चैन से हम एसी में रह रहे हैं, कल फिर सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये डिग्री वालों की होती है। अपने लोग हो पार्टी छुइया वाले पहले क्लास वाले हैं, खूब टॉफी मिलेगी और आराम से पढ़ने को। यहाँ परीक्षा नहीं होती। यहाँ 2-4 क्लास तो ऐसे ही बढ़ा दिए जाते हैं। जब डिग्री आती है तब वहां परीक्षा होती है, इस बात की कि अब तुम्हारी स्थिति क्या है। त्रिपुरदास जी के ऊपर जो भगवान की विशिष्ट कृपा हुई, ये भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने युधिष्ठिर जी से कहा। एक बार युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु, ऐसा भी आपका नाम लेते हैं, धर्म से चलते हैं, कोई कदम भी कहीं अधर्म नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यस्याहम अनुग्रहेणामि हरिस्से तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाः दुख दुःखितां स यथा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्यात् धने हया मत्परैकृत मैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्। अर्थ समझ लो भाई, डरना नहीं, डरना ले ली। इसलिए बीच में कह रहे कलयुगी भगत है, ये ले अपनी कंठी माला अनुग्रहामि। बहुत अनुग्रह, हमें नहीं चाहिए आपका अनुग्रह। भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, यस्याहम अनुग्रहेणामि, जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूं कि ये मेरा है, उस पर मैं कृपा करता हूं। हमने ये देखा, पहलवानों से भी मिले हैं, वो कुश्ती में अपने जन को वहीं पीटते हैं जहां से कमजोर होते हैं। जैसे यहां मारा, बोले अब 1000 बार यही मारेंगे, वो 1000 बार मारेंगे यही थपाड़ा, 1000 बार मार के फिर गिरा के टिहुना से मारेंगे यहां। और जब टिहुना सह गए तब कहेंगे ठीक है लड़ो, क्योंकि हमने पक्का कर दिया अब यहां तुम्हारे कोई मारे तो तुम फेल नहीं होगे। ऐसे कुछ जगत गुरु श्री कृष्ण हैं। हमारा ये पार्षद कमजोर कहां से हो सकता है? जहां कमजोर वहीं मारा जाता है। बड़ा सुविधा भोगी तो सुविधा पर ही मार चलेगी, अब सुविधा के बिना भी भजन हो सकता है। उस समय तुम्हारी मांग क्या होगी, सुविधा या भगवान? त्रिपुरदास जी किस लिए रोए कि आपकी सेवा का प्रण लिया था, वो सेवा की पूर्ति। भगवान कह रहे हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं पहले उसका धन बल अपहरण कर लेता हूं, ये धन बल अपहरण कर लेता हूं। जब वो निर्धन हो जाता है तो सगे संबंधियों का अपहरण कर लेता हूं, या तो सगे संबंधी छोड़ देंगे। देखा ना, पिता रास्ते में ही राधे श्याम। बहुत कृपा समझना कठिन है। सुनाया था एक बार भगवान शंकर की कृपा। माता पार्वती जी से कहा चलो मैं आपको अपने भक्त के दर्शन कराता हूं। बोले चलो प्रभु। तो बोले पहले अभक्त के दर्शन कर लो, तब भक्त के दर्शन आप सुख पाओगी। तो गए तो
सुपारी कतर रहे थे बैठे, इसमें बढ़िया गद्दा लगा हुआ था, गिरदा लगा हुआ, 50 गाय 50 भैंसे दूध दुही जा रही थी। प्रातःकालीन का समय था। संत वेश में गए और कहा, भगत जी 100 ग्राम दूध दे दो, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है। चल दिया सुबह से, और क्या क्या बोलना। महादेव जी ने कहा, हे भगवान, जितनी संपत्ति और वैभव इससे दुगना इसकी कर दो। माता जी ने कहा, अवघड़ इसीलिए कहा जाता है इनको, बड़े अवघड़ नाथ है। 100 ग्राम दूध ले दिया, गाली दिया, ऊपर से कह रहे संपत्ति कह दो दुगनी। बोली नहीं पर अंदर अंदर कि बहुत विचित्र औढ़र दानी है इनका। आशुतोष बोले, चलो भगत के दर्शन। बोले, अभक्त तो ऐसा था कि अगर आप साथ ना होते तो इसको भस्म ही कर देती हम, क्योंकि अम्बा तो शक्ति है। आपका अपमान। अरे अभक्त ऐसे ही होते हैं, तुम्हें नाराज नहीं होना। भक्त के पास गए, एक झोपड़ी फूस की, एक गाय, और उसी फूस की झोपड़ी में माँ उसकी मैया रहती थी। गए, जो देखा संत तो साष्टांग दंडवत किया, आओ बैठो बैठाला। 100-200 ग्राम गाय का दूध होगा, वो बढ़िया पान करने को ले दिया। प्रभु थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई। भगवान शिव ने कहा, अच्छा भाई चलते हैं, हम तो विचरण करते रहते हैं। बोले, संत भगवान कभी पुनः कृपा करके आना। हम कुटिया के बाहर निकले और कहा, हे करुणा निधान भगवान, इसकी गैया और मैया दोनों हटा दो, मार दो। अम्बा जी ने कहा, आप बर्दाश्त नहीं होगा। 100 ग्राम दूध नहीं दिया तो उसको दुगना संपत्ति दे दी, और एक गाय पूरा दूध आपको पिला दिया, और मैया बातचीत करने के लिए थी उसको भी आपने मार दिया। कहा कि वो ये क्या है? बोले, अभी तुम नहीं समझे। जब इतनी संपत्ति में साधु अपमान करके ऐसी गालियां देता, जब डबल संपत्ति होगी तो ऐसा अपराध करेगा, घोर नरक जाएगा, समझो। और इसका कुछ मन मैया में जाता है, कुछ गैया में जाता है। दोनों भगवान के पास गए, ये अखंड हमारा चिंतन करेगा, ये हमें लीन हो जाएगा। माता जी का ये बात तो सही। तो बोले, जिस पर मैं कृपा करता हूं, इस माया प्रपंच से उसे अपने स्वरूप में स्थित करता हूं। वो जरूरत, देखो जरूरत है, ऐसा नहीं कि एक बुखार की दवा सबके साथ चलेगी। बुखार की भी क्वालिटियां हैं, समझना। अब मलेरिया है तो उसके लिए अलग, डेंगू है तो उसके लिए अलग, साधारण वायरल है तो उसके लिए अलग। हम लोग साधारण बुखार वाले हैं, चिंता मत करो। ऐसे हाई इंजेक्शन नहीं लगेंगे जैसे त्रिपुरदास जी के लगे, या प्रहलाद जी के लगे, या नरसिंह मेहता जी के लगे, या मीरा जी के लगे। अपने लोगों के नहीं लगेंगे। बहुत ऐसे वायरल, जैसे ऋतु का बुखार है ना, अपने लोग ऐसे बुखार के मरीज हैं। डेंगू वाले नहीं है कि भर्ती हो जाए, प्लेटें कम हो रही। डरना मत। अलग अलग बुखार की जैसे दवा, ऐसे अलग अलग भक्ति की स्थिति की परीक्षा होती है। अब इसकी स्थिति क्या होगी, वो तो जगत पावन करने वाले भगवान ये देखते हैं। बहुत सुंदर बात है ये, अगर समझ में आ जाए। भगवान अंधकार का नाश कर देते हैं, भगवान स्वप्न का नाश कर देते हैं। ये सब स्वाप्निक जगत है। अब मोह ममता से युक्त, इसलिए डर जाओगे। तो हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि तुम उतनी स्थिति के ही नहीं हो। डरना मत, सच्ची मानिए। क्या चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भगवान के भक्त नहीं है? ध्रुव जी भगवान के लिए भजन करने के लिए गए तो आज ऐसा पद मिला कि त्रिभुवन में किसी को नहीं। सुदामा जी को दरिद्रता प्राप्त थी, और सुदामापुरी की रचना हो गई जैसे द्वारिकापुरी की रचना। आप हमारे श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ना सोचे, ये जो कह रहे हैं बड़ी गुप्त बात है। उसके अंदर के ममत्व का नाश कर देते हैं, उसके अंदर के अज्ञान का नाश कर देते हैं। क्या आप अपने अज्ञान का नाश करवाना नहीं चाहेंगे? यहां अज्ञान की वृत्ति के नाश की बात। आप ऐसा मत सोचिएगा। और आज तक कोई भक्त आपको भिखारी नहीं मिलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, पुरुष से लेकर के जहां दृष्टि डालिए, जहां भक्तों को तो आपके 4 घर में लोग होते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था में आप चिंतित रहते हैं, समझ रहे? जब हम मांग के खाते थे तो भूखे रह जाते थे, और जब भरोसे पे हैं तो 300-400 लोगों का बाल भोग, राज भोग और शयन भोग।
हमने आप हमारे प्रभु पूरा करते तो हरिष्ये तद धनम, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, हमारे घर में कितने बैठे हो देख लो। घबराना मत इसलिए हम कह रहे, डरना मत अब इसीलिए कह रहे, नहीं तो आपको लगेगा भगवान कह रहे यस्याम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम, ये धन ही हर जाएगा तो अब हमारे भक्ति का मतलब क्या रहेगा। नहीं, इसका मतलब है अज्ञान का नाश हो जाना, तम का नाश हो जाना, माया मोह का नाश हो जाना। क्या आप दुख का नाश नहीं करवाना चाहेंगे? ये भक्ति दुख का नाश करके सर्वतोभावेन महासुख प्रदान करने के लिए है। ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाहा दुख दुखितम, भगवान कह रहे हैं फिर उसके परिवार वाले उससे प्यार नहीं करते। क्या झूठे प्यार में फंसे रहकर जिंदगी गंवाना चाहोगे? क्या आप ये नहीं जानोगे कि तुम्हें कोई प्यार नहीं कर रहा? क्यों झूठ में जीवन व्यतीत करना चाहते हो? सच्ची कोई प्यार नहीं कर रहा, कोई प्यार नहीं। अपने सुख के लिए प्यार कर रहा है, कोई तुम्हें प्यार नहीं कर रहा। तो भगवान कह रहे हैं मैं परिवार से भी उदासी पैदा, कोई उसको प्यार नहीं करता। असलियत में आ गई बात कि कोई प्यार नहीं करता। फिर कह रहे हैं कि जब वो व्याकुल चित्त हो जाता है, कोई उसे प्यार नहीं करता, ऐसा लगता है सब मुझे छोड़ दिए, तब मैं एक रास्ता देता हूं अपने भगवत प्रेमी महात्मा का। वो विशुद्ध संत से मिलता है, और जब संत से मिलता है तब मैं उसे अपनी कृपा से ऐसा सराबोर कर देता हूं, अनुग्रह की वर्षा कर देता हूं, और वो मेरे में डूब जाता है। महाभागवत जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके महान सुख की प्राप्ति, ये है रहस्य हमारे प्रभु का, जो भक्तों के जीवन में जगह जगह पर दुख दिखाई देता है। वो हर मोड़ में ईंट खड़ी कर देते हैं, इधर चल सीधे। ये इतना फिसड्डी मन है कि अगर वो कृपा न करे तो माया में फंसा रहे, पर वो ऐसे ईंट रखते चले जाते, निकल मेरी तरफ बढ़कर आ जा। अब त्रिपुरदास जी बाजार गए तो बेच के बाजार यो रुपया एक पायो, ताको ल्यायो मोटो थान मात्र रंग लाल गाइए, भीजो अनुराग पुनि नैन जलधार भीजो, भीजो दीन ताई धरि राख्यो और आइए, को प्रभु जन आए सहज दिखाई दई, भई मन दियो ले भंडारी पकड़ाइए, काहू दास दासी के ना काम को पे जाऊं लेके, बिनती हमारी जू गुसाई ना सुनाइए। त्रिपुरदास जी को दावत दिखाई दी, जो पीतल की सी दिखाई दे रही थी, उठाई बाजार ले गए तो उस समय उन्हें 100 पैसे मिले, 1 रुपया। 1 रुपया कपड़े की दुकान में गए, मोटी मार्किंग को। अब जहां इतना कीमती वस्त्र, सोने के गोटे, हीरे लगाकर सुंदर ऐसी पोशाक भेजते थे, वहां आज स्थिति की मार्किंग कैसे ठाकुर जी को भेजे? लाल रंग से लगा, लाल रंग अनुराग का रंग, सफेद मार्किन लाके आंसू गिरते जा रहे हैं कि नाथ ये मोटा मार्किन आपके तो दास दासियों के लायक था, आपको कैसे? पर कुछ नहीं है, अनुराग में भीने हुए नेत्रों से अश्रुधार बह रही है, हृदय में भारी दीनता है, और ऐसी ही वस्तु प्रभु को बहुत पसंद आती है। अहम से अगर दी जाएगी 5 किलो सोने का छत्र, तो 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ है उनकी इस मृत्यु लोक में। 5 किलो क्या होता है? साहस नहीं हुआ, रंगा लाल रंग में, प्रेम रंग में रंग कर रख लिया, पर साहस नहीं हुआ कि मैं जाकर के श्रीनाथ जी को दूं। कैसे दूं? अब उनके मन में एक बहुत पीड़ा है, और देखो भगवान अपने भक्त की बात को अंतर से जानते हैं। त्रिपुरदास जी के हृदय में दैन्य, और दैन्य भगवान को बहुत प्रिय है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई।
भगवान को मूल्यवान वस्तुएं प्यारी नहीं, भगवान को जो प्यारी वस्तु है वो दैन्य है, दीनता। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवो सुश्री भगवाला। इतने में विधान बना, गोसाई जी के सेवक श्रीनाथ जी की सेवा के लिए जो भक्तजन थे उनके यहां विचरण किया करते थे, अचानक दृष्टि में पड़े त्रिपुरदास जी के। देखा ये तो श्रीनाथ जी के सेवक हैं जो गोसाई जी के पार्षद हैं, और ये तो सेवा सामग्री श्रीनाथ जी को पहुंचाते हैं। तो आपने प्रणाम किया, घर लिवा गए, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था ही नहीं। कैसी कैसी, कहां राजमंत्री का सुख और कहां। बहुत संकोच में भरे हुए वो मार्किन निकाल के लाए जो लाल रंग से रंगी थी, और कहा हाथ जोड़ करके कि हर वर्ष प्रतिज्ञा थी कि श्रीनाथ जी को पोशाक भेजेंगे, पर भगवत कृपा से वैसा विधान बन गया है। यद्यपि ये श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के पहनने योग्य भी नहीं है, फिर ये श्रीनाथ जी के श्री अंग के लिए तो क्या होगी। पर आप क्या इस भेंट को वहां तक पहुंचा देंगे? भंडारी को दे देना, पर गोसाई जी को कुछ मत बताना, न मेरी स्थिति बताना कि खाने को भी नहीं, और ना ये बताना कि ये मार्किन भेजा, कुछ मत कहना, उनको दुख पहुंचेगा। केवल भंडारी को दे देना, वो जो चाहे जैसे चाहे, यद्यपि वे श्रीनाथ जी के योग्य तो है ही नहीं। देखो, भगवान भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु है। बड़ा हृदय में सुख हो रहा है उस वस्त्र को लेकर, वो जो भगवत पार्षद है। आज तक उनको ऐसी भेंट, इतनी भेंट मिलती थी श्रीनाथ जी के पास ले जाने के लिए, लेकिन ऐसा सुख नहीं होता था जैसा त्रिपुरदास जी ने रो करके जब मार्किन दी लाल रंग से रंग के, उनको एक अपार सुख हो रहा है। और दियो लय भंडारी कर राखे धरी पटवा पे, निपट स्नेही नाथ बोले अकुलाय के, भय हैं जड़ाए को बेगी ही उपाय करो, विविध ओढ़ाए अंग बसन सुहाय के। आज्ञा पुनि दइयो अंगीठी बारी दई, फिर वही भई सुनी रहे अति ही लजाए के। सेवक बुलाए कही कौन की कबाए आई, सब की सुनाई एक बहीली बचाए के। त्रिपुरदास जी का वस्त्र लेकर बड़े प्रेम में डूबे हुए भगवत पार्षद गए और भंडारी जी से कहा कि आपसे तो कुछ छुपाव है नहीं, ये त्रिपुरदास जी का दिया हुआ वस्त्र है। यद्यपि बहुत कष्ट में उनका जीवन है, फिर भी उन्होंने ये सेवा भेजी। आप इस सेवा का आदर करना, अपमान मत करना कि कहीं फेंक दो, अरे मार्किन कहाँ ठाकुर जी के श्रीअंग पोशाक वाले। तो उन्होंने, भंडारी ने कहा कि इसका सही प्रयोग करेंगे। तो जो ठाकुर जी की पोशाक थी उसको बांधने के काम में ले लिया। उन नए वस्त्र जो मार्किन आई उसमें रखकर ठाकुर जी की पोशाक बांधकर और उसे अलमारी में रखने। परम स्नेही ठाकुर जी कांपने लगे। जब श्रृंगार हुआ तो सर्दी का समय था, कांपने लगे श्रीनाथ जी। जब श्री आचार्य चरण सेवा में गए तो कहने लगे मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। ठाकुर जी बोलते हैं निज जनों से, जैसे हरिवंश महाप्रभु से राधा वल्लभ जी बात करते थे, बंचंद महाप्रभु से बात करते थे, बिहारी जी से स्वामी जी महाराज, विठल विपुल देव जी, बिहारिन देव जी। अब हम लोगों की जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मुझे ठंड लग रही बहुत जोर की। बोले जय जय, अभी उपाय करता हूं। तत्काल बड़े गरम गरम महंगे वस्त्र धारण कराए। ठाकुर जी फिर बोले बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही। कहा जय जय, अभी उपाय करते हैं।
तुरंत अंगीठी जलाई गई, सामने अंगीठी ऐसे सुंदर नवीन कोमल उनके वस्त्र उड़ाए गए। ठाकुर जी फिर कांप के कहते मुझे बहुत ठंडी लग रही। श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी समझ गए कि ये साधारण ठंड नहीं है, ये किसी भक्त के हृदय की जो पीड़ा है उसी की एक कपकपी है। गोसाई जी बहुत संकुचित होकर बोले जय जय अब क्या उपाय करूं? आपको सुंदर सुंदर दगला पहना दिया, सुंदर गरम वस्त्र उड़ा दिए, अंगीठी आपके साथ, फिर भी आप कह रहे हैं आपको ठंड लग रही। एकदम ध्यान गया। उन्होंने कहा किसी भक्त के वस्त्र का तो अपमान नहीं हो रहा है। सेवक को बुलाया, तत्काल बही खाता लाओ, इस वर्ष किसकी किसकी पोशाक आई है, किसकी नहीं आई। बही खाते में सुनाया गया, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था। त्रिपुरदास जी का नाम इसलिए नहीं लिखा कि कोई पोशाक ही नहीं थी, मार्किन लाल रंग से भेजी गई थी। श्रीनाथ जी बड़े स्नेही हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। एक बार रहीमदास जी ने सुना कि श्री ठाकुर श्रीनाथ जी महाराज बड़े सुंदर हैं और बहुत कृपालु हैं, रिझवार हैं। फकीर वेश में रहते थे रहीमदास जी, और जन्म तो अन्य धर्म में हुआ था पर उपासना अपने श्री ठाकुर श्रीहरि की करते थे। श्रीनाथ जी यतिपुरा में गोवर्धन में विराजमान थे। आप जब आए दर्शन करने के लिए तो द्वार में ही ब्रजवासियों ने रोक दिया, जो द्वारपाल थे। देख के ही आप अंदर दर्शन करने नहीं जा सकते हो, फकीर वेश। ऐसे थोड़ी देर ठाकुर जी के दरवाजे पे खड़े रहे, झुंझला के बोले ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी, ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी। साहब बुला रहे हैं और सेवक रोक रहे। अब सनकादि तो है नहीं कि जा 3 जन्म के लिए रोक दिया ना जय विजय ने, तो झुंझला के ही तो सनकादि ने साप दिया था। प्रभु के दर्शन की इतनी व्याकुलता, तो रहीम जी के हृदय में इतनी व्याकुलता थी कि उन्होंने कहा ऐसी साहिबी और ऐसी बेकूफी। अच्छा, मैं मिलेक्ष शरीर में जन्मा, इसलिए आप मुझे अंदर नहीं जाने देते, तो ये शरीर क्यों दिया था आपने? और चलो शरीर दिया था तो इच्छा क्यों की कि आओ मेरे दर्शन करने? मैं स्वयं इच्छा करके आया हूं। पहले सुनवाया, बड़े कृपाल हो, बड़े सुंदर हो, बड़े उदार हो, और बुलाया तो ऐसी साहिबी और ऐसी बेवकूफी, मुझे धक्का मार के बाहर किया जा रहा है कि मैं आपके दर्शन न कर सकूं। इतनी प्रशंसा सुन करके आया और आपका फकीर हूं, आपका हूं। हरि रहीम ऐसी करी ज्यों कमान सरपुर, खैच अपनी ओर को छाड़ दियो अति दूर। हरि तुमने तो ऐसा कर दिया जैसे धनुष करता है। धनुष खींचा अपनी तरफ जाता है तो बाण दूर निकल जाता है, खींचा अपनी तरफ धक्का मार के दूर भगा रहे हो कि मेरे दर्शन नहीं कर सकते। गोविंद कुंड पर आए और वहीं बैठ गए। अश्रु चलने लगे कि अगर ये प्रीति दी तो आपने धक्का मार के हमें दर्शन देने से क्यों इनकार कर दिया? क्यों बुलाया आपने? ऐसा क्यों मजाक किया मेरे साथ? मैं आपके लिए जीवन धारण किए हुई हूं और आपने धक्का लगा के बाहर करवा दिया। गोसाई जी के हृदय में एकदम व्याकुलता हुई, श्री विट्ठलनाथ जी के हृदय। और आपने कहा किसी फकीर का अपमान तो नहीं किया यहां किसी ने? देखो कैसा भगवान का खेल होता है। तो उनका हाँ, एक फकीर आए थे, उनको रोक दिया गया। अरे जल्दी खोजो, जल्दी खोजो, हृदय में दाह हो रहा है, जल्दी खोजो कहीं दूर ना चले जाएं। ऐसा होता है, पक्का होता है। खोजा तो ये गोविंद कुंड में छतरी पे बैठे थे, आंसू चल रहे थे। दौड़ के जाके बताया और 1-2 पार्षद वहीं रुके रहे कि जाने ना पावे कि वो फकीर तो बैठे गोविंद कुंड में।
श्रीनाथ जी ने स्वयं कहा जल्दी ले जाओ, प्रसाद मेरा ले जाओ, उनको पवाओ जा करके। फिर श्रीनाथ जी ने कहा कि वो मान धारण किए हुए प्रसाद तो पाएंगे नहीं ऐसे, जब तक हम नहीं जाएंगे। तो इधर तैयारी प्रसाद की जा रही, उधर अपने प्रसाद की थाल लेकर ठाकुर जी स्वयं गए और कहा बाबा प्रसाद पा। जी ही देखा, अब वो तो छवियावन मोहन लाल की, काछे काछन कलित मुरली कर, पीत पिछोरी साल की। छवियावन मोहन लाल की, बंक तिलक केसर को कीने, दुति मानो विधु बाल की। बिसरत नाही सखी मोमनते, उचितवन नयन विशाल की। नीकी हसनी अधर सधरन की, छवि छीनी सुमन गुलाल की। जलसों डार दियो पुरैन पर, डोलन मुक्ता माल की। आप मोल बिन मोलनी डोलनी, बोलनी मदन गोपाल की। ये स्वरूप निरखै सोई जाने, इन रहीम के हाल की। रहीमदास जी बेहाल हो गए। मंद मुस्कान तिरछी चितवन अलबेली चाल, है बाबा काहे को रो रहे हो, है प्रसाद पाले। कमल दल नेत्रों में नेत्र मिला के देखे, वहां तो धक्का लगा दिया, यहां स्वयं चल कर आ रहे हो। कमल दल नयनन की उन्मान, बिसरत नाही सखी मोमनते, मंद मंद मुस्कानी। कमल दल नैनन की उन्मान, नजदीक आए, पालो प्रसाद। उन्होंने कहा खैंच चढ़न ढीली धरनी, कहो कौन है रीत, आज काल मोहन गही, वंश दिया की रीत। वाह महाराज, बड़ी विचित्र है आपकी लीला। पहले धक्का मारकर बाहर भगा देते हो, अरे वहीं दर्शन कर लेने देते, आपको यहां आने की क्या जरूरत थी। धक्का मारा क्यों, हटाया क्यों जब आना ही था। आपकी रीत समझना बड़ा कठिन है। थाल सामने रख, बाबा मेरे भोग की थाल है, पाओ। ये प्रीति देखते हैं, सिर्फ प्रीति देखते हैं। पीट करके ऐसे बैठ गए, नहीं पाऊंगा। आपने धक्का क्यों लगवाया, दर्शन करने के लिए बुलवाया, फिर धक्का लगवा दिया कि नहीं तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ठाकुर जी मना रहे हैं, बाबा पालो पालो। और बस जे भी ऐसे दोबारा मुड़े, अंतर्धान हो गए। ठाकुर जी के अंतर्धान होते ही अद्भुत वियोग, बड़ी ऊंची स्थिति के श्री रहीमदास जी महापुरुष हुए। मोहन छवि नैनन बसी, पर छवि कहा समाए। भरी सराय रहीम लखियाप, पथिक फिर जाए। अंतर दाव लगी रहे, धुआं प्रगटे कोई। कह जिए जाने आपनो, कह जा सिर बीती होए। अंतर में आग लगी है मोहनलाल की। अद्भुत प्रेम में डूबे श्री रहीमदास जी। प्रभु श्रीनाथ जी को ऐसी ठंडी लगी, हर उपाय करके श्री विट्ठल दास गोस्वामी जी हार गए। तब उन्होंने कहा किसी भक्त की किसी वस्त्र का अपमान हो रहा है, किसी भक्त पर विशेष कृपा करना चाहते हैं, लाओ बही खाता लाओ। हर साल जिसकी पोशाक आती थी, नाम सुनाओ। नाम सुनाया, त्रिपुरदास जी का नाम नहीं था। तो सुनी ना त्रिपुरदास, बोले धन नाश भयो। मोटो एक थान आयो, राख्यो है बिछाई के। ल्याओ बेगिया ही छिन, मन की प्रवीण जानी। ल्यायो दुख मानि ब्योति लई, सो सिवाय के। अंग पहिराई सुखदाई, कापे गाई जात। कही तब बात, जाड़ो गयो भरी भाई के। नेह सरसाई ले दिखाई, उर आई सबे।
ऐसी रसिकाई हृदय राखी है बसाए के। विठलनाथ गोस्वामी जी ने कहा, त्रिपुरदास जी का नाम नहीं सुनाया, हर वर्ष भेजते थे, क्या इस वर्ष पोशाक नहीं भेजी? देखो, एक तो भगत होते हैं कुछ फुलरा चढ़ता 4 दिन की भक्ति का, सोडा वाटर की तरह मार फूल के एकदम, और एक भक्त होते हैं जो गंभीरता पूर्वक कदम बढ़ाते, जितनी सेवा तो बढ़ाते चले गए, पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और एक होते हैं एकदम फुलरा की तरह से बड़े हो, बस खत्म। हमें लगता है कि भक्ति सोडा वाटर वाली ना करो, क्षणिक वैराग्य वाली मत करो, एक कदम बढ़ाओ पर बहुत मजबूत बढ़ाओ। जीवन में चाहे जितना संकट आ जाए, उतने कदम जो हम बढ़ चुके हैं भक्ति के, पीछे नहीं लौटेंगे, चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए। ऐसी दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए, तभी माया पर विजय प्राप्त होती है। पोशाक हर वर्ष त्रिपुरदास जी भेजते थे, उनका नाम बही खाते में था, क्यों नहीं भेजा? सेवक ने कहा, राजकोप के द्वारा सारा धन उनका नष्ट कर दिया गया, छीन लिया गया है, तो कुछ नहीं भेजा? नहीं भेजा है। मार्किन भेजी, लाल कपड़े में, लाल रंग में रंग करके कपड़ा आया है। वो ठाकुर जी की पोशाक लायक है नहीं, इसलिए ठाकुर जी की पोशाक रखकर उसमें गोसाई जी ने कहा, अच्छा आप समझ में आया, इसीलिए ठाकुर जी को ठंडी लग रही। अरे जल्दी वो कपड़ा लाओ, जल्दी कपड़ा लाओ। और तत्काल दर्जी को बैठाल कर तत्काल सिलवाया, और ठाकुर जी को जे ही अंग में धारण करा, ठाकुर जी मुस्कुरा दिए और बोले, हाँ अब सर्दी दूर हो गई। बड़े रिझवार ठाकुर है। प्रेम प्रभु को चाहिए, भाव प्रभु को चाहिए। इसी भाव को दृढ़ करने के लिए ये महापुरुषों के पावन चरित्र हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, बस ये आप एक जन्म के लिए, वैसे तो सब भोग ही रहे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग सब दुनिया का, एक जन्म के लिए आप प्रभु के लिए थोड़ा हिम्मत कर लो। कैसी भी परिस्थिति आवे, आपका नियम न टूटे, आपका भजन न टूटे, जो नियम बनाओ उसे चलने दो। प्राण चाहे निकल जाए, इस जन्म में भक्ति से पीछे नहीं हटना, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये जीवन हमारा भगवत प्राप्ति के लिए है। बहुत सावधान, सुख दुख के ये भाव समुद्र के थपेड़े हैं। कहीं सुख में भूल मत जाना, कहीं दुख में घबराकर भक्ति मत छोड़ देना, आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। ये भक्ति दुख सुख देने वाली नहीं, भक्ति सुख दुख में समान स्थिति पैदा करती है। भक्ति भगवान को आकर्षित करती है। और सही मानो, आज तक खुद अपना अनुभव में बता रहा हूं, ये दुख, ये विपत्ति, ये रोग, ये नाना प्रकार का तिरस्कार, निंदा, यही ऊंचाई पर चढ़ाती है, यही सच्चाई पर चढ़ाती है, यही सच्चा शरणागत भक्त बनाती है। इसलिए जिसके जीवन में दुख है, विपत्ति है, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं, डरना मत। तुमको उस ऊंचाई पर भगवान चढ़ा रहे हैं जहां तुम चढ़ ही नहीं सकते थे। सुख और सुविधा ये दुलार है। जैसे कोई बच्चा बहुत रोने लगे तो टाफी पकड़ा दे। सुख सुविधा अनुकूलता प्रणाम नमस्कार ये हमारे प्रभु का दुलार है। दुख प्रतिकूलता तिरस्कार अपमान विपत्ति ये कृपा है। और कृपा पात्र ही विश्व विजयी होता है। कृपा पात्र ही काम क्रोध लोभ मोह मद का नाश करता है। इसलिए सदैव अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहे। त्रिपुरदास जी का एक नियम था, वो श्रीनाथ जी के चरणामृत का रोज पान करते थे। हमेशा चरणामृत अपने पास रखते थे। बिना जबान में चरणामृत गए वो अन्न जल नहीं रखते थे। वैसे ये नियम रखने की बात प्रायः सबको कही है। श्री जी का चरणामृत, गुरु जी का चरणामृत जरूर पास रखना। जिसके पास चरणामृत की सुविधा न हो तो हम चरणामृत कुंड का नाम ले रहे हैं। मानसरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये जो कुंड है इनमें हर संतों के चरणामृत है। ब्रज 84 कोस के बड़े बड़े सिद्ध संत जो चरणामृत नहीं देते वो भी इनमें स्नान करते। वो भी जब जाते हैं तो आचमन और चरण धोते। इन कुंडों का जल रख लो, एक एक बूंद रोज अगर मुख में डालोगे, एक एक बूंद,
तो आपका चरणामृत पान का नियम पूरा हो जाएगा। और राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी राधा रमन जी, यहाँ तो करुणा बरसती, आप चले जाओ पात्र लेकर और हाथ जोड़कर प्रार्थना करके मांगो तो आपको चरणामृत मिल जाएगा। अगर इतना चरणामृत मिल जाए, उसमें आप जल मिला ले तो आप वर्षों उसी को चलाते रहें, जल मिलाते रहें, चलाते रहें, वो चरणामृत ही होता है। एक दिन संयोग की बात, जब आप भोजन करने के लिए गए तो जो श्रीनाथ जी के चरणामृत का पात्र था, वो जो चरणामृत मांगते थे मिल जाता था, सेवक देते थे। बोले आज तो चरणामृत खत्म हो गया। आपने कहा पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बताए होते तो चरणामृत की व्यवस्था करते तो ठीक है, ठाकुर जी को भोग लगा दो, अब हम प्रसाद नहीं पाएंगे जब तक चरणामृत नहीं। ये पूज्य श्रीधर बाबा जी को हमने नियम देखा कि वयोवृद्ध थे, 3 बजे आसन पे बैठते प्रातःकालीन और 1 बजे तक जप करते। 1 बजे के बाद 2 साधक उनको उठाकर ले जाते परिक्रमा मार्ग में, वो साष्टांग दंडवत लोटपोट होते, फिर आते अपने ठाकुर जी की 4 परिक्रमा करते। इसके बाद हाथ जोड़कर मंदिर में चरणामृत लेते। और जब चरणामृत जिस दिन, एक तो प्राय रहता है ऐसा कभी हो गया कि कोई दूसरा भगत जो उनके नियम निष्ठा को नहीं जानता, वो सब बट गया, तो बोले बाबा चरणामृत तो बट गया, 1 बूंद पानी नहीं पिएंगे। अब फिर 1 बजे वही प्रक्रिया करके चरणामृत मिलेगा, तब पानी पिएंगे, तब भोजन कर। ऐसी भक्तों में निष्ठा। तो उन्होंने कहा मैं दरबार जा रहा हूं, तुम लोग श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद पा लेना, अब मेरी प्रतीक्षा मत करना, क्योंकि जब तक चरणामृत नहीं तो मैं ठाकुर जी का प्रसाद भी नहीं पाऊंगा। मन में निश्चय किया कि यदि चरणामृत श्रीनाथ जी का नहीं मिला तो चाहे प्राण निकल जाए, कभी कुछ जबान पे नहीं रखूंगा। चरणामृत के बिना मेरा जीवन किस काम का। रसोईया अपने कार्य में लग गया। इतने में स्वयं श्रीनाथ जी 10 वर्ष के बालक का रूप रहकर पात्र में चरणामृत अपना जतिपुरा से लेंगे, वहां पहुंचे और कहा सुनो, ये 3 पात्र रखें, त्रिपुरदास जी को बता देना, इसमें श्रीनाथ जी का चरणामृत, इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का चरणामृत, और ये तीसरे पात्र में श्रीनाथ जी का उच्छिष्टामृत। उनको बुला लो और पवाओ। और ये तीनों थैलियां भेजी गए। बालक ऐसा कह के चला गया। त्रिपुरदास जी को बुलाने के लिए गए। त्रिपुरदास जी दरबार में थे, एकांत में आए और उनका मैंने कहा था कि बिना चरणामृत के हम प्रसाद नहीं पाते, क्यों हमको तंग कर रहे हो? बोले नहीं, चरणामृत तो आपकी ही बात पहुंच गई है तो वहां से चरणामृत भेजा गया है। बोले कौन बालक चरणामृत लाया? बोले जय जय ने भेजा होगा। तो कितनी अवस्था था? 10-12 वर्ष की अवस्था। तो कहा अरे बालक नहीं था, साक्षात श्रीनाथ जी थे, साक्षात श्रीनाथ जी थे। जे ही अलौकिक चरणामृत का स्वाद। स्वयं श्रीनाथ जी ने अपना चरणामृत उतार, वल्लभाचार्य जी का चरणामृत और अपना उच्छिष्टामृत। जो साधक, जो भक्त निष्ठावान होते हैं तो ठाकुर जी उनकी निष्ठा की पूर्ति करते हैं। इसलिए अपने जीवन को भक्ति की निष्ठा में बांधिए। जो नियम लो, आजीवन प्राणपण उसका निर्वाह करो। ठाकुर सेवा का, संत सेवा का, चरणामृत का, जो नियम लो। कुछ नियम जीवन में होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए जो जीवन भर चलने चाहिए, चाहे बीमार हो चाहे जैसी स्थिति हो, वो नियमावली नहीं टूटना चाहिए। उन नियमावली से ही भगवान रीझ जाएंगे। नेम से ही प्रेम होता है और फिर प्रेम में कोई नेम नहीं रहता। इसलिए उपासक नियम पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक भक्ति करे, खूब नाम जप करे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करे, ऐसा दृढ़ निष्ठावान बने। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।